नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा कि एर्दोगान बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने मगरिबी ममालिक को आड़े हाथों लिया है और साथ ही श्रीलंका से खबर आई है, खुसूसी रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर हर दिन मुसलमानों को हरासा किए जाने के 100 फ़ोन कॉल पुलिस को मौसूल हो रहे हैं। उसकी तफसीलात सुनाऊंगा और साथ ही आज छठे मरहले के इंतखाबात चल रहे हैं। इस दौरान कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। मगरिबी बंगाल से तशद्दुद के कुछ वाक़यात पेश आए हैं, वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों के सामने दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाजरीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि अपने मुल्क में हमलावर कातिलों को पनाह देने वाले तुर्की को कानून का दर्स देने का कोई हक नहीं रखते। इत्तेहाद वक्फ के मरकजी दफ्तर में मुनाकिदा 29वीं रिवायती इफ्तार पार्टी से खिताब में सदर एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल ने मुहासरे और पाबंदियों के साथ गज्जा को एक खुले जेल में तब्दील कर रखा है और इस ओपन एयर जेल पर बमों की बरसात कर रहा है। शाम की खून आलूद हाथों वाली इंतजामिया इदलिब के शहरों, अस्पतालों और स्कूलों पर माह रमज़ान में भी बैरल बम गिराने से गुरेज नहीं कर रही है। यमन के हज़ारों बच्चे एक मकरूह जंग की भीड़ चढ़कर फाका कशी का अजाब झेल रहे हैं। लीबिया में सिर्फ पेट्रोल की कुओं का कंट्रोल संभालने के लिए एक किराए के कातिल की गुंडागर्दी को देखा अनदेखा किया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि अफसोस से कहना पड़ता है कि इस माह रमज़ान में भी रखाइन से सोमालिया तक, अफगानिस्तान से इराक तक हमारे कल्बी जोग्राफिया के हर गोशे से जंग के धुएं और आहो फरियाद बुलंद हो रहे हैं। सदर एर्दोगान ने जालिमों के माह रमज़ान में मामूल से ज़्यादा लापरवाही बरतने का मुशाहिदा करने का जिक्र करते हुए कहा है कि ख़ास तौर पर इसराइली इंतज़ामिया बैनुल अक़वामी बरादरी की खामोशी से शह पकड़कर अपनी धोनस को ज़राए अबलाग के दफातर और इंसानी इमदाद की तंजीमों के मराकिज़ पर बमबारी तक पहुँचा चुकी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे अंतालिया खबर रसा एजेंसी के दफ्तर पर बमबारी की क्योंकि उनका ख्याल था कि इस तरह वो गज्जा के अवाम के खिलाफ जारी नस्ल कशी की पॉलिसियों को राय आम्मा से पोशीदा रख सकेंगे। सदर एर्दोगान ने कहा है कि वो ना भी चाहें तो भी हमारे इमदादी इदारे मोहताजों और ज़रूरतमंदों के ज़ख्मों पर मरहम रखना जारी रखे हुए हैं, लेकिन वो इदारे जो आज़ादी सहाफ़त के मौजू पर हमारे मुल्क को तनकीद का निशाना बनाते नहीं थकते, अब उनकी मामूली सी आवाज़ तक बुलंद नहीं हो रही है। मौजूए बहस तुर्की होने पर अपनी चीखो पुकार से ज़मीन और आसमान एक करने वाले गज्जा के हमले को एक हफ्ता गुजरने के बावजूद अंधे, बहरे और गूंगे बनने का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंसाफ व आज़ादी पर थके बगैर बातें करने वाले मिस्र में काबिज अदालतों की तरफ से दी जाने वाली फांसियों पर कोई बात नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बरअक्स यूरोपीय यूनियन के ममालिक मिस्र में मार्शल के साथ हुकूमत में आने वाले अब्दुल फत्ताह सीसी की दावत पर एक ही मेज़ पर बैठकर मुस्तकबिल के मंसूबों पर बातचीत करते हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि सऊदी सहाफ़ी जमाल काशिक़जी के वहशियाना कत्ल से लेकर न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के मनफूर हमले तक तमाम हवादिस में यही हिचकिचाहट का रवैया किसी न किसी शक्ल में सामने आया है। मगरिबी ममालिक मफादात और इंसानी अक़दार में इंतखाब के मामले में हमेशा नाकाम रहे हैं। उनकी तरजीह या तो डॉलर रहा है या फिर पेट्रोल। नाज़रीन, आगे चल करके उन्होंने तुर्की के हालिया इस्तांबुल में होने वाले दोबारा इंतखाबात करवाने पर मगरिबी ममालिक के मीडिया में चीखने चिल्लाने और मनफी रवैया इख्तियार करने पर भी तुर्क सदर एर्दोगान ने आड़े हाथों लिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ऑस्ट्रिया के सदारती इंतखाबात के 2 साल बाद मनसूख होने पर खामोश रहने वाले मगरिबी ममालिक का इस्तांबुल के इंतखाबात से मुतालिक हाई इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ रद्द-ए-अमल दोहरे मेयार का हामिल है। इस्तांबुल में इत्तेहाद वक्फ के मरकजी दफ्तर में मुनक़िदा ये 29वीं रिवायती पार्टी में वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को इस्तांबुल में मेट्रोपॉलिटन बल्दिया के इंतखाबात में धांधलियों की वजह से हाई इलेक्शन कमीशन के 23 जून को दोबारा इंतखाबात के फैसले पर तनकीद की वजह से मगरिबी ममालिक के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। सदर एर्दोगान ने कहा है कि ऑस्ट्रिया में सदारती इंतखाबात 2 साल बाद मनसूख किए जा सकते हैं। क्या आपने कोई आवाज़ सुनी? क्या किसी ने जवाब तलबी की कि ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मौजूए बहस हम होने पर हमारी तरफ से महज छान फटक की दरख्वास्त मगरिब को बेइत्मीनान कर रही है, जबकि तलब हमारे मिली इदारों की अपना हक मांगने की जद्दोजहद है। हाई इलेक्शन कमीशन के फैसले की वजह से तुर्की को हदफ बनाने वालों का मकसद मिल्लत की 17 साला कामयाबियों को तबाह करना और तुर्क जमहूरियत के रास्ते में गड्ढा खोदना है। उन्होंने कहा 31 मार्च के इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधलियों बल्कि ज़्यादा
वाज़े अल्फाज में कहा जाए तो बेल्ट बॉक्स करप्शन पर खामोशी का सबब भी यही है, क्योंकि मुखलिस इंसान हकीकत को मजरूह नहीं कर सकता बल्कि उसे पढ़ने और समझने की कोशिश करता है। ये जब हमारे मुल्क पर निगाह डालते हैं तो हकीकत को नहीं बल्कि अपने तासुब को देखते हैं। अपने जहनों में मौजूद माजी की तुर्की और हकीकी तुर्की के दरमियान फ़र्क को किसी सूरत कबूल नहीं करना चाहते। हमारे मुल्क में हालिया 17 सालों में बड़े पैमाने पर होने वाली तब्दीली को देखना नहीं चाहते। सदर एर्दोगान ने कहा कि उन्हें किसी तरह ये समझ नहीं आ रहा है कि अब उनके सामने उनके हुक्म का पाबंद तुर्की नहीं है, वो अब उसे अहकामात नहीं दे सकेंगे। लेकिन ये कबूल करें न करें, तुर्की आज़ाद, खुद मुख्तार, जमहूरी और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाला मुल्क है। तुर्की के किसी कॉलोनी, किसी का ज़ेर-ए-नगी न होने पर जोर देते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि अपने मुल्कों में हमलावर कातिलों को पालने वाले हमें कानून का दर्स नहीं दे सकते। ब्राज़ील में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करने वाले हमारे साथ जमहूरियत पर बात नहीं कर सकते। इसराइल की दहशतगर्दी पर आवाज़ न उठाने वाले इंतखाबी कानून के दायरेकार में जारी हमारी जद्दोजहद पर आवाज़ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से हमारी मिल्लत इस वबा और ख़तरे के मुकाबिल गर्दन नहीं झुकाएगी। इस मिल्लत ने जिस तरह 15 जुलाई 2016 को फेतो दहशतगर्द तंजीम के हमले के खिलाफ अपनी जानों की कीमत पर मिली इदारे की हिफाजत की थी, इसी तरह 23 जून को भी अपने आज़ादाना राय के साथ इंतखाब करेगी। जी हाँ नाज़रीन, रमज़ान के महीने में सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने तमाम मगरबी ममालिक जो इश्कालात कर रहे थे उनको खुला हुआ पैगाम पहुंचा चुके हैं कल इफ्तियार की पार्टी में। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे हिंदुस्तान के छठे मरहले में चल रहे इंतखाबात में। क्या इंतखाबात हुए, कहाँ कितनी पोलिंग हुई, शाम की वीडियो न्यूज़ में बताऊंगा। लेकिन जगह जगह पर तशद्दुद के मामला सामने आए हैं, बिलखुसूस मगरबी बंगाल से। मैं उसकी कुछ रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखता हूँ। मगरबी बंगाल में छठे मरहले की पोलिंग के दौरान कई मकामात पर तशद्दुद की खबरें मौसूल हुई हैं। ताहम दोपहर 1 बजे तक 39% पोलिंग हुई थी। कठाल लोकसभा हल्के से बीजेपी की उम्मीदवार व साबिक IPS अफसर भारती घोष पर तृणमूल कांग्रेस के वर्करों ने 2 मरतबा हमला किया है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसकी वजह से भारती घोष रोने लगी हैं। घोष ने इल्ज़ाम लगाया कि पोलिंग बूथ पर बीजेपी वर्करों को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। घोष ने इल्ज़ाम लगाया है कि पोलिंग बूथ पर बीजेपी वर्करों को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा था। घोष ने कहा कि मैं उम्मीदवार हूं कि इसके बावजूद कुछ लोगों ने मुझे धक्का दिया, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। तृणमूल कांग्रेस ने लगाया है कि बीजेपी वर्करों ने तृणमूल कांग्रेस के वर्करों की पिटाई की है। घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के वर्कर मुझे बूथ पर जाने नहीं देना चाहते थे और मुझसे यहां से चले जाने को कहा। जब मैंने बात नहीं मानी तो उन लोगों ने मुझे धक्का दे दिया। घोष ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मरकजी फोर्सेस की सही से तैनाती नहीं की है। केशपुर में उनके सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की, जिस पर तृणमूल कांग्रेस का एक वर्कर जख्मी हो गया है। जख्मी बख्तार खान को अस्पताल पहुंचाया गया है। घोष पर पोलिंग बूथ पर फोटो लेने का इल्जाम भी आयद किया गया है। केशपुर में पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के वर्करों पर लाठीचार्ज किया है, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के वर्करों ने कई कारों में तोड़फोड़ किया है। ताहम केशपुर पुलिस स्टेशन ने भारती घोष की कार को जब्त कर लिया है। कांति लोकसभा हल्के के तहत भगवानपुर में बीजेपी हामियों पर गोली चलाई गई है, इस तरह का इल्जाम लगा है। मदनीपुर लोकसभा हल्के में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के खिलाफ नारेबाजी की गई है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के वर्करों के दरमियान झड़प में 4 तृणमूल कांग्रेस के वर्कर जख्मी हो गए हैं। बीजेपी वर्करों ने तृणमूल कांग्रेस के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ मचाई है। झाड़ग्राम में एक बीजेपी वर्कर की लाश बरामद हुई है। बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इसकी तरदीद की है। जी हाँ नाजरीन, इस मरतबा के इलेक्शन में मगरबी बंगाल बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहा। इंतखाबात के दौरान तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के दरमियान जो झड़प है, आमतौर पर बयानबाजियों में भी हम देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी और मगरबी बंगाल की CM ममता बनर्जी के दरमियान बयानात में भी हमेशा से जो है दो टोक बयानात हुए हैं, और इस तरह मैदान में भी इंतखाबात के मौके पर ये झड़प देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह एक वीडियो सामने आई है मेनका गांधी की। ये जो है माइनर आर्गूमेंट हुआ है। यूनियन मिनिस्टर जो बीजेपी की कैंडिडेट भी हैं सुल्तानपुर से मेनका गांधी, और फिर महागठबंधन के कैंडिडेट सोनू सिंह, इन दोनों के दरमियान भी जो है, इनके सपोर्टर्स के दरमियान भी जो है आपस में गुत्तम गुत्ता और मैं तू हुआ है। ये वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त हम चलते हैं दूसरी एक अहम तरीन खबर की जानिब, और वो खबर है श्रीलंका से। नाज़रीन, श्रीलंका दी टेलीग्राफ में खतीजा इरशाद नामी एक सहाफ़िया जो कोलंबो के हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट की है। ये मेरे पीछे
एक वीडियो चलेगी, उसको देखें कि ये टेलीग्राफ का एक है। मैं उसी का मुख्तसर खाका आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। यहाँ पर जब से जो है यहाँ के चर्चों में हमला हुआ है, उसके बाद से मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह से वहाँ के मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं और हर दिन जो है वहाँ पर पुलिस थानों में 100 से ज़ायद जो है फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं हरासा किए जाने की मुसलमानों को, और बिलखुसूस वो औरतें जो निकाब पोश होती हैं और फिर जो पर्दे में होती हैं, उनके लिए मार्केट से गुज़रना और फिर किसी काम पर जाना या ओला कैब या इस तरह का बुक करना बहुत ही महंगा पड़ रहा है। यहाँ पर एक जगह लिखते हैं कि जो है अनफॉर्चुनेटली द मुस्लिम कम्युनिटी इज़ बीइंग हरास्ड एंड टारगेटेड फॉर एक्शन कमिटेड बाई फी इंडिविजुअल्स। मुफ्ती मोहम्मद रिजवी ने कहा है कि बहुत ही जो कि वहाँ के जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा इन पर जो है हमले किए जा रहे हैं मुसलमानों पर, और औरतें जो है रास्ते में निकलना, मार्केट में निकलना इन लोगों को मुश्किल हो गया है। फातिमा रहमा नामी एक अकाउंटेंट जो अपने हेड स्काफ में अपने जो है एक जगह काम करती थी, उन्होंने भी बयान दिया है कि उनका सुपरमार्केट में गुजरना मुश्किल हो गया है, और उबेर जब बुक करते हैं तो उबेर इनकार कर देता है उनको बिठाने पर, और जब रिक्शा वालों को रोका जाता है तो रिक्शा जो है उनको बिठाने से रोक देता है। इसी तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब वहाँ की गवर्नमेंट से आज बयान आया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हरासा किए जाने वाले वाक़यात को अलग से शिकायत दर्ज करने के लिए एक अलग ही कमेटी बनाई गई है पुलिसों की, ताकि मुसलमानों की शिकायत को सुन सके और उसको दूर किया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि नाजरीन की जो है बहुत ही मुसलमानों का श्रीलंका में इस वक्त जो है उनके आसपास घेराव तंग करते हुए जा रहे हैं, और बिलखुसूस तमाम के तमाम लोग उनको एक किस्म से अछूत जो है जाहिर कर रहे हैं। कोई भी जो है उनको क़रीब करने को तैयार नहीं है इस अटैक के बाद, और इसी चीज़ को दूर करने के लिए वहाँ की हुकूमत भी लगी हुई है। यही जो है उस टेलीग्राफ की रिपोर्ट में खतीजा ने लिखा था। वह कैफ नाज़रीन, अब चलते हैं अफ़गानिस्तान से ख़बर की जानिब। अफ़गान ख़त्ताती के माहिरीन की जानिब से 2 बरसों में रेशम के कपड़े और सोने के पाउडर से तहरीर करदा कुरान करीम को माह रमज़ान की मुनासिबत से आवाम की ज़ियारत के लिए पेश किया गया है। दुनिया भर में अपनी नौइयत के अनोखे तरीन नुस्खों में शामिल इस शहपारे की फ़ेरोज़ कोह इंस्टीट्यूट में नुमाइश की जा रही है। कुरान करीम मंसूबे को अमल पजीर देने वाले माहिर मोहम्मद तमीम साहिबजादे इस हवाले से अपने ऐलान में कहा है कि कुरान करीम के रेशम से बने सफ़हात पर काम करना एक कठिन लेकिन पुरज़ौक़ अमल है। उन्होंने बताया कि कुरान करीम के हर सफ़े पर तज़हीब काम की तैयारी में 1 हफ़्ता लगा है। इसका वज़न 8.6 किलोग्राम है और उसके सफ़हात की तादाद 610 है। इसमें इस्तेमाल करदा आराइश और ज़ेबाइश का ताल्लुक़ 19वीं सदी के काम से है। कुरान करीम की तैयारी पर 305 मीटर रेशम का कपड़ा इस्तेमाल किया गया है। भाई कैफ नाज़रीन, एक और आज हिंदुस्तान में एक वीडियो वायरल हो रही है। बिलखुसूस ये वीडियो है कश्मीर के जामिया मस्जिद की। इस जामिया मस्जिद के दरमियान में एक बच्ची अचानक आकर शायद अपने किसी रिश्तेदार के या वालिद के या चचा के जो है सजदे के मौके पर चली जाती है, जिस्म पर पीठ पर सवार हो जाती है। पीठ पर सवार एक मरतबा होती है और दूसरी मरतबा, और उसके बाद जो है वो खिसक कर नीचे गिर जाती है। इस वीडियो को क्यूटेस्ट वीडियो टू वॉच दिस लेजी एंड पोलिंग संडे के नाम से इस वक्त फेसबुक में बिलखुसूस हमारे हिंदू बरादरान इसको शेयर कर रहे हैं और फिर बार बार इसको रिट्वीट कर रहे हैं। हमने चाहा कि इस वीडियो को भी और इस मासूम वीडियो को हम आप तक पहुंचाएं आवाज़ के साथ। आखिर में इसको ज़रूर देखें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।